जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, गीता में श्री कृष्ण भगवान 16वें अध्याय में कह रहे हैं, ये शास्त्र विधिम उत्सृते वर्तते काम कारतः न सिद्धिम एवापनोति न सुखम न पराम गतिम। तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रों की अवहेलना करके और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, न तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न परम गति ही प्राप्त होती है। मैं शुरू से ही बताता रहता हूं कि मनुष्य के 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें कब पता नहीं रहता कि हम बुढ़े हो गए या हमारी आयु पूर्ण हो गई, क्योंकि गीता में एक चीज आई है कि बद्ध जीव, जीव बद्ध ही है, बधा हुआ है। ज्योतिष हमें क्या सिखाता है, ये मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं कि जैसे मेरा जो मेन उद्देश्य है, घर घर में एक तो गीता पहुंचाना, और जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, जिसे मैं विज्ञान नहीं, सभी कहते हैं कि महाविज्ञान है, उसकी सही ज्ञान घर घर में पहुंचाना। इतना जातक को, हर एक को इतना जरूर सीखना चाहिए कि वो देखे कि हम जो कर्म करके आए हैं उसके कर्म के अनुसार हमारा जीवन कैसे चलेगा, या हमारी जो संतान की कुंडली है, या हमारे पड़ोसी की कुंडली है, या हम जिन्हें भी जानते हैं कि उनका जीवन कैसा रहेगा। क्योंकि हम जो भोग रहे हैं ये सब प्रारब्ध भोग रहे हैं, जो हम कर्म करके आए हैं, हम उसका लेखा जोखा लेके आए हैं। जैसे कि कभी कभी जीवन रूपी जो हमारी गाड़ी है उसमें बहुत टेंशन आ जाती है, टकराव आ जाते हैं, रुकावट आ जाती है, तो हर एक कोई सोचता करने वाले भी हम ही थे। जब हम पहले धनवान थे, हम स्वस्थ थे, हम निरोगी काया थे, आज हमारी क्या स्थिति होगी। इस क्वेश्चन का जवाब कहीं नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा केवल ज्योतिष में। जैसे कि मनुष्य जब पैदा होता है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, और जब उसका एंड होता है, 16 संस्कार होते हैं। ज्योतिष हर संस्कार में बोलने की अपनी क्षमता रखता है। कुछ होते हैं देश, पात्र, काल। जैसे कि आज हम जो चर्चा करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि कुंडली के ये जो 12 भाव होते हैं, हम इन्हें अगर शॉर्टकट में बताएं तो केवल हम कहते हैं कि ये जो है फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें हम नंबर कुछ भी ऐसे मत छोड़, देखो केवल अपने ये देखो, ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तीसरा भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, ये 6 हाउस है, 7 है, ये 8th है, 9th है, ये 10th है, ये 11 है, 12th है। हमें इनसे ये देखना है कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे, हर आदमी जो ज्योतिष सीखता है वो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आप पहले नियम सीखो। पहले बता चुका हूं, अब भी बताऊंगा। पहले हम जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के हमारे पार्ट सीखेंगे। हम जैसे गाड़ी का टायर है, स्टीयरिंग है, ये इंजन है, उसकी लाइट, इसी तरीके से हम ज्योतिष में हमने सीख भी रहे हैं। क्योंकि आज हमारे 18वीं क्लास है। मैंने पहले भी वादा किया था, अब भी वादा कर रहा हूं कि आपको 80 वीडियो के द्वारा मैं पूर्ण रूप से ज्योतिष सिखाने की पूर्ण कोशिश करूंगा, और बाकी हरी इच्छा। तो आज का जो मेन मकसद है हमारा, जैसे कि हमने प्रथम भाव से हम इसे लग्न कहते हैं, तनु भाव कहते हैं, तो अब हमें थोड़ा बारीक ज्योतिष में जाना है। मैं पहले बता रहा था कि एक भाव जो था 20-20, 30-30, 35-35, 40-40 चीजों में बताने की क्षमता रखता है। आज हम उस भाव को पहले हम वैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर मैंने इसे कागज में नोट्स करे हैं कि अलग अलग ऋषि मुनि हमारा क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे चतुर्थ भाव केवल माता का नहीं है, सुख का नहीं है। चतुर्थ भाव मदर का है, सुख का है, प्रॉपर्टी का है। यदि हम बॉडी में जाते हैं तो हमारा छाती का है। तो इसी तरीके से हमें यदि पॉलिटिक्स में जाते हैं तो एक सिंहासन भी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एक एक भाव से हम कितनी कितनी नई चीज देखते हैं। इन 12 हाउसेस को मैं 2 भागों में यानी कि 2 वीडियो में बनाऊंगा। आज हम चर्चा करेंगे लग्न में, द्वितीय में, तीर्थ में, चतुर्थ में, पंचम में और 6 हाउस में। फिर दूसरी वीडियो में करेंगे हम 7वें में, 8वें में, 9 में, 10 में, 11, 12 में। जैसे कि मैंने एक नियम बना रखा है कि जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूं उसकी प्रातः काल की 7 बजे की गोचर मतलब एट समय, उस समय की आकाश में जोडिक में ग्रह की क्या स्थिति थी, उससे क्या होगा कि आपके एक फंडे क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी जब कुंडली बनाई थी प्रातः काल की, आज भी मैंने वही कुंडली बनाई है। आज है 21 मार्च 2024, समय है इसका 7 AM। बर्थ प्लेस मतलब कोई बच्चा यदि समय पैदा होता तो उसका प्लेस है दिल्ली। जैसे कि
आज लग्न में, आज ये 12 नंबर का लग्न क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूर्वी क्षितिज में जो राशि पैदा होती है वही लग्न है। पहले यहाँ पे आता था 11 नंबर, आज आ रहा है 12 नंबर। यानी कि सूर्य, मोटे रूप में हम कहते हैं कि सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं। चंद्रमा जिसे मन का कारक कहते हैं वो 2.25 दिन रहते हैं। शनि जो काल है, धीरे धीरे चलता है, स्लो मूवमेंट प्लैनेट है, वो एक राशि में 2.5 वर्ष रहता। तो आज हम देखेंगे कि सूर्य महाराज लग्न में है। मैं पहले बता रहा था कि बुध 28 डिग्री इधर उधर घूमते रहते हैं, या तो सूर्य से एक हाउस पहले रहते हैं या एक हाउस बाद में रहते हैं, या सूर्य के साथ रहते हैं। तो सूर्य मतलब बुध जो है सूर्य के साथ चल रहे हैं। राहु मीन के चल रहे हैं, सेकंड भाव में गुरु चल रहे हैं यानी कि मेष राशि में चल रहे हैं। और चंद्रमा स्व राशि के चल रहे हैं यानी कि कर्क के चल रहे हैं। केतु सप्तम में बैठे हैं यानी कि कन्या में बैठे हैं। और 12th हाउस में शुक्र मंगल शनि बैठे। यानी कि अगर आप देखेंगे जो पहले हमने 10 दिन पहले 15 दिन पहले कुंडली बनाई थी, इसमें और उसमें क्या क्या फर्क है, इससे ही रिजल्ट आते हैं, इससे प्रेडिक्शन निकालते हैं। पंचांग क्या होता है, मैं बीच बीच में आपको थोड़ी चीजें बातें रिपीट करता रहता हूं। जैसे पंचांग होता 5 चीज होती हैं उसमें, इसलिए पंचांग 5 अंग। जैसे कि पंचांग के 5 अंग होते, तिथि वार नक्षत्र योग करण। आज जैसे मैंने बताया नक्षत्र अश्लेषा का सेकंड चरण। हमेशा ध्यान रखना जो नक्षत्र होता है, हर नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं जिसे चरण भी कहते हैं। तो ये आज जो बच्चा पैदा होता है इस समय, तो उसकी बुद्धि की महादशा होती और इसका दूर से चरण है। तो यानी कि एक होता भुक्त और भोग्य, वो लगभग जैसे बुद्ध की 17 साल है तो आधा समय उन्होंने बिता चुका, तो उसकी आधी आयु रह जाएगी। तो अब हम जो है चर्चा करेंगे। एक मैं आपको बात विशेष रूप से बता रहा हूं, मैं जैसे कि मेहनत करता हूं, अलग अलग ग्रंथ के लेता हूं, फिर उनको जोड़ता हूं, तो आप एक रजिस्टर बनाइए। जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं उसे आप लिखिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है मैं आपको उसे अवश्य समझाऊंगा। हम एक ग्रुप बनाएंगे, फिर ग्रुप के द्वारा समझेंगे, फिर हम उनसे प्रेडिक्शन निकालेंगे। तो जैसे हम अब पेपर पे चर्चा करते हैं कि एक एक भाव से कितनी कितनी चीज देखते हैं, रजिस्टर बना लीजिए और उन्हें लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आइए अब चर्चा करते हैं पेपर पर। जैसे कि मैंने बताया था कि एक एक भाव अनेक चीजों को बताने का यानी कि इंडिकेट करता है कि एक एक हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। ये मैंने कागज में लिखा है, आप एक रजिस्टर बनाएं। अभी आप इन्हें केवल याद करें, फिर मैं इनका प्रेडिक्शन निकालना आपको सिखाऊंगा और आप अवश्य सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा इसमें कि क्लास है 18, फिर मैंने लिखा किस भाव से क्या देखते हैं, और पेज नंबर है 1, प्रथम भाव। प्रथम भाव को तनु भाव भी कहा जाता है। ये भाव इन वस्तुओं से संबंधित है, देह, इसका स्वरूप, वाणी यानी कि वर्ण, रंग आदि। इसी भाव से हम चैत्र देखते हैं, सामान्य समृद्धि देखते हैं, प्रारंभिक जीवन यानी बचपन का जीवन कैसा रहेगा उसे देखते हैं, उसकी हेल्थ भी देखते हैं। संत संत्याचार्य के अनुसार प्रथम भाव विदेश में निवास का स्थान है। शुभ तथा अशुभ कार्य, निवास स्थान, बाल अरिष्ट अथवा युवावस्था में मृत्यु, आनंद अथवा निराश। फिर हम कहते थे उत्तरा कालामृत में क्या लिखा है, मन की दूसरे ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं के अनुसार प्रथम भाव 33 वस्तु का सूचक है। जैसे मैं बता रहा था कि एक भाव केवल 1-2 चीज नहीं बताता, ये अनेक चीजें बताने में समर्थ रखता है। तो इसमें यानी कि शरीर, केश, खुशहाली, प्रसिद्धि, निरोगी शरीर प्रमुख है। देह यानी कि बॉडी, केश, बाल, खुशहाली, प्रसिद्धि, निरोगी शरीर प्रमुख है, क्योंकि ये उत्तरा कालामृत पे लिखा हुआ है। क्योंकि कई चीज रिपीट हो रही हैं, ऊपर शंकराचार्य ने बताया था, अब ये उत्तरा कालामृत में कालिदास जी बता रहे हैं। फिर मैंने लिखा शरीर, इसका वर्ण, स्वरूप, विशेषताएं, प्रसिद्धि, विदेश में निवास, आनंद, निराशा, शक्ति, दुर्बलता इत्यादि प्रथम भाव से ही संबंधित जातक परिजात। इस पुस्तक के अनुसार लग्न जितना अधिक शुभ युक्त होगा यानी जितना मजबूत होगा उतना ही दीर्घ आयु तथा आनंद प्राप्त होगा, उतना ही जातक को आनंद प्राप्त होता है। जातक शासकों का उतना ही प्रिय होता है। ज्योतिष क्या है,
ये जब हम प्रिडिक्शन देते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हमें सीखते हैं तो थोड़ा ये हमें बोर लगता है। तो आप केवल इसके नियम याद करें, फिर मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ कि उनके द्वारा हम कैसे इसके रिजल्ट निकालेंगे। फिर मैंने लिखा पेज 2, फिर मैंने विशेष में क्या लिखा, लग्न, सूर्य तथा चंद्रमा कुंडली के आधार स्तंभ हैं। यदि तीनों ही बलिष्ठ हों तो जातक सत्तायुक्त, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित तथा विदेश में भी ख्याति प्राप्त कर सकता है। फलदीपिका क्या है, ये अनेक ग्रंथ हैं। तो फलदीपिका कहती है फल भी लग्न, सूर्य तथा चंद्रमा को महत्वपूर्ण मानती है। अब आते हैं हम सेकंड हाउस में। अगर हम इसे मोटे रूप में देखें तो इसे कुटुंब, धन और वाणी भाव कहते हैं। और यदि अनेक चीजों में जाते हैं तो ये भाव इन वस्तुओं से संबंधित है, यानी कि हमारी फैमिली, हमारा मुख, हमारी दाई आंख, हमारा भोजन, हमारा धन। आपने देखा होगा बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि ये बच्चा मीठी चीज खाता होगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जब सेकंड हाउस में शुक्र बैठ जाएंगे तो जातक अपना मीठी चीज़ों का शौकीन होगा। यदि यहाँ पे मंगल बैठ जाएगा तो थोड़ी कसेली चीज़ खाता है। तो ये चीज़ आपको सब आ जाएगी, लेकिन पहले आप इनके नियम सीख लीजिए। छठा भाव मतलब 6 नंबर क्या है, लेखन संबंधित उपहार। ये वाणी का भी होता है, यानी कि वाक शक्ति, और ये मृत्यु भी है क्योंकि इसे यहाँ से मार्केश भी बनता है। उत्तर कालामृत, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, मैंने इसमें बड़ी मेहनत करी है कि अलग अलग ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो उत्तर कालामृत के अनुसार द्वितीय भाव का संबंध नखूनो, सत्य असत्य भाषण, जीव्या, तामा, मूल्यवान रत्न, दूसरों की सहायता, मित्र, समृद्धशाली जीवन भी है। जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि दूरते भाव धन का भी है, वाणी का भी है, जीव्य का भी है। जैसे सपोज कर लो किसी के सेकंड हाउस में राहु अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो बहुत से जातक क्या होते हैं कि समय समय पे झूठ बोलते रहते हैं। तो ये हम सेकंड भाव में स्थित ग्रह से देखते हैं। फिर आते हैं हम थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या होता है, अनुज यानी छोटे भाई बहनों का भी होता है, ये पराक्रम का भी होता है, ये संबंधी भी है, ये कंठ का भी होता है हमारा गला, और ये कान भी है, ये फादर की मृत्यु भी है क्योंकि ये नवम से सप्तम है, क्योंकि दूरता भाव और सप्तम भाव मार्केश बनाते हैं तो इसलिए ये फादर की मृत्यु का भी मतलब स्थान होता है थर्ड हाउस। संत सत्याचार्य के अनुसार थर्ड हाउस मानसिक संतुलन, दृढ़ता तथा वाणी का भी सूचक है। पहले आप नियम ध्यान रखें, बार बार कह रहा हूं, आप फिर इन्हें मिलाएंगे, आप बहुत अच्छे रिजल्ट निकालेंगे। फिर मैंने लिखा पेज 3 में, ये लिखा सर्वार्थ चिंतामणि की ग्रंथ है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार ये भाव औषधियों, मित्र तथा विद्या का भी सूचक है। कालिदास द्वारा लिखित, यानी ये कोई शब्द था, कालिदास द्वारा लिखित उत्तर कालामृत के अनुसार यह भाव यानी कि हाउस निकट संबंधियों, छोटी यात्राओं, स्वच्छ भोजन, अच्छे पारिवारिक तथा व्यक्तिगत इच्छाओं का भी सूचक होता है। फिर आता है एक मेदनी शास्त्र होता है। मेदनी शास्त्र के अनुसार तीर्थ है यानी कि थर्ड भाव डाक सेवा, संचार व्यवस्था तथा पड़ोसियों का भी सूचक है। नाड़ी सिद्धांत क्या कहती है, क्योंकि मैं इसे अब ज्योतिष को थोड़ा हम डीपली भी जाएंगे, तो नाड़ी सिद्धांत क्या कहती है, थर्ड भाव में अत्यधिक ग्रह की युति माता पिता के पुण्य विवाह का भी सूचक होता है। फिर अब आते हैं चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव किसका होता है, माता का, इमारतें का, इमारतें जो होती हैं, बिल्डिंग जो होती हैं, विद्या का, वाहन का, सामान्य खुशहाली, मासिक शांति, सुख स्थान, मित्र, कुसंगति। यदि चतुर्थ भाव स्वामी पाप करते योग युक्त हो तो आपने देखा होगा किसी किसी के जातक के मित्रों द्वारा ही उसे परेशानी होती है या मित्र ही उसको जीवन में बड़ी रक्षा करते हैं। डिपेंड ऑन द फोर्थ हाउस, ये फोर्थ हाउस पर डिपेंड करता है। और छाती भी होती है, यदि हम बॉडी में देखें तो छाती भी होती है। जैसे दूरता भाव आँख का होता है तो ये जो है चतुर्थ भाव छाती भी होती है, क्योंकि जितने हमारे अंग होते हैं ये बॉडी में भी आते रहते हैं। आठवां क्या है, संबंधी, सुख सुविधाएं, जैसे कि चतुर्थ भाव नई रिसर्च के अनुसार ये राजनीतिक में सिंहासन भी है, सीट है, एक पोजीशन है। और फिर क्या है, गुप्त धन तथा कपड़े, प्रारंभ जीवन तथा प्रकृति। यानी कि जितना जिस भाव के विषय में ज्यादा जान लोगे उतने आप ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन आप दे सकते हो। फिर मैंने क्या लिखा, विशेष चतुर्थ भाव दशम भाव के समान अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव जीवन में शांति, खुशहाली, विद्या
तथा चरित्र का सूचक है। ये प्रारंभिक जीवन तथा वैवाहिक जीवन से संबंधित खुशहाली का भी सूचक है। आपको एक बात और बता दूं, जब हम ज्योतिष सीखते हैं तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनमें आपस में कंट्रोवर्सी बहुत है। तो ऋषि पाराशर जी के अनुसार पहले आप नियम याद करिए, देश पात का ध्यान रखिए, आप अपने खुद ही उस पर नियम ऐसे हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छे अच्छे प्रिडिक्शन निकालेंगे। फिर मैंने लिखा चतुर्थ भाव राजनीति के संबंध में सिंहासन का सूचक है। अब आते हैं पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में, ये विद्या है। पाराशर जी, ऋषि पाराशर जी के अनुसार ये भाव ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। ये बुद्धि है, बुद्धि का भी पता लगता है, ज्ञान का, भाग्य का, मंत्र का, संतान का, भावना, प्रसिद्धि, दादा, नाना, शासक। ऋषि पाराशर जी के अनुसार पंचम भाव राजकीय सम्मान तथा सामाजिक निंदा का सूचक है, क्योंकि ये 10th से 8th भाव है। मंत्री, उपासना या तपस्या, प्रेम, संबंध, लॉटरी। जब हम किसी भी कुंडली में देखते हैं कि इस कुंडली में लव मैरिज योग है या नहीं, तो हम लग्न का, पंचम का, सप्तम का संबंध देखते हैं पीएसी से, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट, कंजक्ट, स्थिति, दृष्टि। तो मैं आपसे ये कहता रहता हूँ, जो पहले हम नियम मैं बताता रहता हूँ, जो उसके लॉ हैं उसे सीखें, फिर हम उनसे मिलाएंगे तो आप ऐसे ऐसे रिजल्ट निकालेंगे कि आप देखेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। फिर मैंने बताया पंचम भाव पूर्णों का सूचक है। जैसे कि कहते हैं कि जातक ने यदि पंचमे अच्छी स्थिति में है तो जातक ने पिछले जन्म में अच्छे पूर्ण कर्म किए हैं, अर्थात पूर्व जन्मों में संचित पुण्य। यदि कुंडली में पंचम भाव बलिष्ठ न हो तो कुंडली क्षीण मानी जाती है। जिस जातक की कुंडली में पंचम भाव पीड़ित हो, उस जातक का जीवन उद्देश्यहीन होता है, यानी कि उसे नेम, फेम, संतान उसे बड़ी मुश्किल से मिलती है और जीवन में कष्ट उसको बार बार उठाने पड़ते हैं। फिर मैंने लिखा 6th हाउस, पेज 5 है। ये अगर इसे साधारण तरीके से कहते हैं तो इसे कर्ज भी कहते हैं, रोग तथा कहते हैं, इसे शत्रु भाव भी कहते हैं। फिर मैंने लिखा कि 6th हाउस रोग का है, शत्रु द्वारा परेशानी। आपने देखा होगा जीवन में कभी कभी हमारे शत्रु बड़े बलिष्ठ हो जाते हैं, हम पर ऋण हो जाता है, हम पर रोग हो जाते हैं, तो इट डिपेंड ऑन द 6th हाउस। फिर एक्सीडेंट का भी भाव 6th हाउस से देखते हैं, चोट तथा घाव, कानूनी दाव पेच, सुख तथा चिंता, सेना, कर्ज, छुटका, दुर्घटना, मामा तथा भाई, ममेरे भाई बहन। यहाँ पे जो ममेरे भाई बहन भी रहते हैं, क्योंकि मामा का भी ये 6th हाउस है। यहाँ ये नौकर रहते हैं, यहीं से बदनामी मिलती है, यहाँ कपड़े भी रहते हैं, दुर्भाग्य कहते हैं, यानी कि जब हमारे कार्य में रुकावटें आने लगती है वही दुर्भाग्य हो जाता है। ऋषि पाराशर अनुसार यह सोतेली माता का सूचक है, इंद्र से भी संबंधित है। स्त्री कुंडली में चरित्रहीनता, गर्भपात का भी सूचक है 6th हाउस से। यह भाव उपछाया भाव भी है। उपछाया भाव के रूप से ये शुभ परिणामदायक है, किंतु दुष्ट स्थान के रूप में इसके विपरीत परिणाम भी है। जैसे कि मैंने कागज में बताया, पेपर में बताया कि हमने 6 हाउस में किन किन चीज़ों का हमें पता लगता है, तो आने वाली वीडियो में आगे के 6 हाउसेस के विषय में बताऊंगा। आज मेरे क्वेश्चन क्या है कि हम प्रथम भाव से या सेकंड भाव से या 3rd हाउस से क्या देखते हैं, 4 चीज़ें बतानी है। और आपको एक बात बता दूं कि कुछ समय के अभाव से वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन आप परेशान न हो, मैं 80 वीडियो अवश्य बनाऊंगा। जो मैंने कमेंट्स किया है उसको मैं पूरा अवश्य करूंगा। पहले आप सारे नियम सीखते चले जाइए, क्योंकि ज्योतिष क्या है, एक शुरू में ये नर्वस होता चला जाएगा। आपको मैं एक बात फिर बता दूं कि इसे आप लिखो, रजिस्टर बनाओ, याद करते रहो। ग्रह का ऊंच की होती है, का नीच की होती है, किस भाव से क्या देखते हैं, फिर हम इन्हें एक साथ मिलाएंगे और फिर हम इसके प्रेडिक्शन निकालना चालू करेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अवश्य बनाएंगे। मिलते रहेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।